हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास फोर्थ का जो लेसन का नाम है स्काई एंड हर चिल्ड्रन, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यानी आज को हम लोग इसको हिंदी में समझेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने हुए रहिएगा। हम लोग पूरा बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करके इस लेसन को हिंदी में जो है समझेंगे। देखिए क्या है लिखा हुआ, द स्काई एंड हर चिल्ड्रन, ये आपका लेसन का नाम है। तो स्काई मतलब होता है आपका बादल, एंड मतलब और, हर चिल्ड्रन मतलब उसके जो है बच्चे। किसके बच्चे? तो स्काई का जितना बच्चा, स्काई मतलब क्या होता है? आसमान होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक आपको बोला है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्काई ऑल्सो हैज़ फैमिली मेम्बर। यानी स्काई में जो है वो फैमिली मेम्बर क्या होता है, यानी घर के सदस्य। जैसे आपके घर में जो है पापा मम्मी, आपके भाई बहन रहते होंगे, तो उसी तरह जो है स्काई मतलब आसमान में भी जो है, उसमें जो इस आसमान में आपका क्या क्या चीज़ रहता है? सूर्य होता है, चाँद रहता है, फिर उसका तारा रहता है। तो वहाँ पे भी फैमिली मेम्बर रहता है। तो आप उसका नाम बता सकते हैं। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट आर देयर नेम, क्या उसका नाम हो सकता है? तो क्या क्या नाम होगा बताइए आप। सूर्य होगा, चाँद होगा, तारा होगा, यही सब होगा। सन, मून, स्टार, यही सब नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और इस कहानी का मजा लीजिए। देखिए क्या है कहानी में। यहाँ पे लिखा है, ऑन्स अपॉन ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, एक समय की बात है जब हमारा पृथ्वी और जवान हुआ करता था। द सन, द मून एंड द विंड वेंट टू डाइन विथ देयर अंकल एंड आंट। यानी कहने का मतलब है कि सूर्य, सन मतलब सूर्य हो गया, मून मतलब आपका चांद हो गया, फिर उसके बाद विंड मतलब आपका हवा हो गया। ये तीनों डाइन करने के लिए गए थे। डाइन मतलब होता है रात का खाना खाने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? अंकल और आंटी के घर। तो अंकल आपका कौन हो गया? अंकल आपका थंडर हो गया। यानी देखिए जब पानी जब पड़ता होगा तो बहुत ज़ोर से बादल गरजता है, तो ठंडर उसको बोलते हैं। और आंटी यहाँ हो गया आपका लाइट। लाइट आपका क्या हो जाता है? देखिएगा जब बिजली जो चमकता है ना जब पानी पड़ने समय, तो वही हो गया आपका लाइटिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर मदर द स्काई वेटेड फॉर देयर रिटर्न। यानी अब उसके घर में जो उसकी माँ थी, माँ उसकी कौन थी? स्काई। यानी आपका आसमान में जो स्काई में जो आपका आसमान जो था वो जो है माँ उसको लौटने के लिए वो सोच रही थी कब ये सब जो है बच्चा उनका लौटेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ द सन एंड द विंड वेयर ए ग्रेडी एंड ए सेल्फिश लिटिल बॉय। यानी कहने का मतलब है जो सन और विंड था वो दोनों ग्रेडी था मतलब लोभी था, और सेल्फिश मतलब होता है मतलबी था। वो दोनों जो है लोभी और मतलबी एक लिटिल बॉय, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है, उस तरह वो सब काम करता था। दे एट ऑल द रिच फूड दैट वाज गिवन टू देम बाय द अंकल एंड आंट। यानी कहने का मतलब वो जो खाने के लिए गया था अंकल और आंटी के घर में, तो उसको जो रिच फूड मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, उसको जो जो स्वादिष्ट भोजन मिला था वो जाके वो खा लिए थे। दे डिड नॉट थिंक ऑफ देयर पुअर हंगरी मदर। वो जो है अपने पुअर हंगरी मदर के बारे में, यानी अपनी माता के बारे में वो थोड़ा सा भी नहीं सोचे। हु वाज सिटिंग एट होम एंड प्रेइंग दैट दे बी हैप्पी एंड इन्जॉय दैम सेल्फ एट द पार्टी। जो उसकी माँ जो है घर में प्रार्थना कर रही थी। प्रेइंग मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना कर रही थी? कि वो उसका बच्चा जहाँ पे भी हो, यानी वो पार्टी में जो है हैप्पी मतलब खुश रहे, और इन्जॉय मतलब मज़ा कर रहा हो पार्टी में। ठीक है। दैम सेल्फ एट द पार्टी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, द जेंटल लिटिल मून एलोंग डिड नॉट फॉरगेट द मदर। लेकिन जो है उसका एक और बच्चा था जो मून था, चांद, वो जो है अपनी माँ को नहीं भूला था। आउट ऑफ एवरी डेंटी डिश, एवरी डेंटी डिश, डेंटी मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट भोजन। ठीक है। डेंटी डिश दैट वाज पुट बिफोर हिम टू कीप ए लिटिल टेक अवे फॉर हिज मदर। यानी वो जो है उसको जो भी स्वादिष्ट खाना उसको दिया था उसमें से वो जो है पुट बिफोर मतलब जो है खाने से पहले वो जो है थोड़ा थोड़ा खाना वो निकाल के अपनी माँ के लिए, अवे फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए वो थोड़ा सा रख लिया था। अब फिर उसके बाद लिखा हुआ है, वेल चिल्ड्रन वाट हैव यू बाउट फॉर मी। अब जब बच्चा जब आ गया तो यहाँ पे बोलती है वेल चिल्ड्रन, बोलता है अच्छा बच्चे तुम आ गए, अब मेरे लिए तुम क्या लाए हो? कौन पूछती है इस तरह? माँ पूछती है। तो लिखा हुआ आस्क द मदर, मम्मी उसका पूछती है। तो वह दे रिटर्न होम एट द नाइट, जब वो रात के समय जो है खा पी के जब घर आ गए थे तो उससे माँ इस तरह पूछती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट डू यू मीन रूडली आस्क्ड द सन। अब बोलता है यहाँ पे देखिए सन अब बोलता है व्हाट डू यू मीन, यानी क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? रूडली मतलब थोड़ा सा जो है जैसा रूखड़ा अंदाज में बोलता है। हु वाज हर एल्डर चाइल्ड। अब फिर उसके बाद व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट मी टू ब्रिंग फॉर यू। बोलता है तुम एक्सपेक्ट मतलब होता है सोचना, तुम क्या मेरे बारे में सोची कि हम तुम्हारे लिए वहाँ पे खाना लाएंगे। आई वेंट टू डिनर टू ईट एंड इन्जॉय। हम वहाँ गए थे खाना खाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। माई सेल्फ नॉट फॉर ब्रिंग फूड टू फॉर यू। हम तुम्हारे लिए वहाँ खाना मांगने के लिए नहीं गए थे।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखता है टू बी श्योर इन शॉर्ट द लिटिल ब्रेड द विंड एंड हाउ कुड यू एक्सपेक्ट अस टू स्पॉइल आवर ए सिल्क क्लोथ बाय। अब बोलता है हम यदि तुम्हारे लिए खाना लाएंगे तो इस तरह विंड बोलता है हम तुम्हारे लिए यदि खाना लाएंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पे स्पॉइल एंड ए सिल्क क्लोथ यानी मेरा जो कपड़ा है देखिए यहाँ पे अगला पेज में हम लोग आ जाते हैं स्टफिंग है और ए पॉकेट विथ द फूड फॉर यू बोलता है हम जो अपने पॉकेट में भर के जो खाना लाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा मेरा जो है पूरा कपड़ा जो है गंदा हो जाएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे फिर लिखा हुआ है मदर वाज ए शॉक्ड बाय ए बिहेवियर फॉर हिज सन। उसकी माँ जो है ज़रा सा शॉक हो गई यानी थोड़ा सा जो है उसको लगा कि बच्चा इस तरह मेरा कैसे बोल सकता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है डोंट बी सो रूड इंटरप्टेड द जेंटल मून। अब यहाँ पे जो है जेंटल भाई अब जो है मून आ गया बोलता है तुम लोग इस तरह ये बर्ताव माँ के साथ नहीं करो। यू सिम टू हैव फॉरगेट योर मैनर यानी तुम अपने जो है मैनर मतलब हो जाता है आपका जो आदत जो होता है आपका जो गुण जो सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा उसको जो है मैनर बोलते हैं। ठीक है। तो तुम लोग अपने मैनर को भूल गए हो। यहाँ पे बोलता है इस तरह कौन बोलता है मून बोलता है यू टॉक टू आवर मदर लाइक दैट बोलता है तुमको इस तरह माँ के साथ बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब फिर उसके बाद बोलता है देन काउंसलिंग हिज मदर ही सेड मदर टेक देयर डिनर आई हैव बाउट फॉर यू बोलता है वो चलो वो सब खाना नहीं लाया तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। कौन इस तरह बोलता है मून बोलता है इट इज़ ए लिटिल ऑफ एवरीथिंग वेयर गिवन बोलता है हमको जो खाना मिला था उसमें से हम थोड़ा थोड़ा खाना जो हम तुम्हारे लिए बचा के ले आए हैं। अब फिर उसके बाद बोल यहाँ पे लिखा है विथ आइज फुल ऑफ टेयर्स मतलब होता है आंसू। तो उसकी जो है माँ का जो है पूरा आँख जो है आंसू से भर गया। मदर थैंक हर यंगेस्ट चिल्ड्रन यंगेस्ट मतलब जो सबसे छोटा लड़का जो था उसको थैंक यू बोलती है द लिटिल मून फॉर हिज केयर एंड ए पोलाइटली सेड यू ऑल माई चिल्ड्रन। अब उसकी माँ बोलती है ये अपना वो माँ जो बोलती है अपने सभी बच्चे से कि जो है तुम लोग सबको मेरा क्या हो तुम लोग सबको मेरे बच्चे हो। आई लव ऑल ऑफ यू इक्वली बट आई हैव वन थिंग से बोलता है हम तुम लोग को जो है बराबरी से प्यार करते हैं डू नॉट लेकिन हम तुमसे वन थिंग टू से लेकिन हम तुमसे एक चीज़ कहना चाहते हैं डू नॉट बी सो ग्रेडी एंड सेल्फिश। कभी भी जो है ग्रेडी मतलब लालची और जो है स्वार्थी सेल्फिश मतलब क्या होता है स्वार्थी बिकॉज इट विल हार्म यू बोलता है कभी भी तुम लोग लालची और स्वार्थी मत बनो। डो नॉट बी सो ग्रेडी एंड सेल्फिश कभी भी लालची स्वार्थी मत बनो बिकॉज इट विल हार्म ये तुम्हारे लिए जो है हार्म हो सकता है ये तुम्हारे ये आगे चल के ये बहुत तुम्हारे लिए ज़िंदगी में ख़राब साबित हो सकता है। माई डियर चिल्ड्रन बोलती है मेरे प्यारे बच्चों आई कैन नॉट अफोर्ड दैट बोलता है हम ये सहन नहीं कर सकते। अफोर्ड मतलब होता है सहन हम ये सहन नहीं कर सकते इस तरह तुम लोग का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सो ट्राई टू डेवलप गुड क्वालिटीज़ एंड मैनर्स सो एवरीथिंग प्रेशियस फॉर यू बोलता है इस तरह तुम लोग का व्यवहार नहीं होना चाहिए अपना व्यवहार को तुम लोग जो है और बढ़िया करो गुड डेवलप गुड एंड एक क्वालिटीज़ एंड मैनर्स और अपने अंदर जो है सद्गुण लाओ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ द सन एंड मून एक्सेप्ट एंड ए फॉल्ट्स एंड सेड। अब जो है दोनों जो सन और मून का जिसका व्यवहार था वो दोनों अपना गलती फॉल्ट्स को जो है एक्सेप्ट करता है अपना गलती को जो है एक्सेप्ट करता है मानता है अपना गलती को और बोलता है सॉरी मदर दिस विल नॉट हैपन अगेन बोलता है अब इस तरह का आगे से गलती हमसे नहीं होगा। इसको देखिए ये किसके द्वारा लिखा गया ए तेलुगु फॉल केटल। ठीक है। ये जो है तेलुगु का एक जो है ना लोक कथा है। ठीक है। फॉलकेट मतलब होता है लोक कथा और देखिए इसमें जो है आपका देखिए यहाँ पे आपका देखिए मून है यहाँ पे आपका देखिए सन है और यहाँ पे आपका देखिए बादल है। अब फिर उसके बाद देखिए इसमें आपका कुछ वर्ड है जो डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको जैसा हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड आपका देखिए लिखा हुआ है पहला वर्ड है आपका ब्रेड उसका मतलब होता है बिगड़ैल बच्चा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पे आपका डाइन उसका मतलब होता है आपका डाइन का मतलब होता है रात का खाना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेनेटी मतलब होता है आपका क्या कि सुंदर या स्वादिष्ट। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेक्ट मतलब होता है कि अपेक्षा करना। फिर उसके बाद देखिए इंचॉर्ड मतलब होता है आपका गूंजती हुई। अब फिर उसके बाद सफरिंग आपका लास्ट जो वर्ड जो है सफरिंग मतलब होता है
कि भराई या आपका जो है स्वाद या आपका जो है सामग्री, ठीक है, स्टफिंग मतलब हो जाएगा आपका सामग्री। तो इस तरह आपका जो है ये आपका जो लेसन इसका एंड हर चिल्ड्रन था, ये आज को हम जो है आपको पूरा करवा दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।